हर राजनेता का अपना एक ऑरा होता है। इसी ऑरा की चकाचौंध से खिंचकर कुछ लोग उनके पक्के समर्थक बनते हैं। हालांकि कुछ तो सिर्फ इतने भर के लिए ही कि ये राजनेता यदि सत्ता में आया तो उन्हें क्या फायदा पहुंचाएगा, मगर ज्यादातर समर्थक तो इतने कट्टर हो जाते हैं कि उस राजनेता के खिलाफ एक भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उसकी गलती में भी वे उनकी तारीफ तलाश कर लेते। ऐसे समर्थकों को अंधभक्त कहा जाता है। साल 2016 के चुनाव में जब डोनाल्ड ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन को हराया और राष्ट्रपति बने तो उनका भी एक ऐसा ही ऑरा बना। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक इस कदर उत्तेजित हो जाते हैं कि वे हर हाल में ट्रंप को जिताने के लिए आतुर रहते हैं। अमेरिकी लोकतंत्र में किसी भी राजनेता के समर्थक इतने उग्र नहीं रहे होंगे, लेकिन जितने समर्थक उग्र होते हैं उतने ही उनके विरोधी भी बढ़ते हैं। उनके विरोधियों का कहना है कि ट्रंप अमेरिका को रूस की तरह चलाना चाहते हैं, जहां लोकतंत्र नहीं है, इसलिए वे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दोस्त हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि ट्रंप अमेरिका की जनता को महंगाई से उबारने के लिए यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करवाने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन की एक जिद के चलते यूक्रेन युद्ध 2.5 साल से चल रहा है। अमेरिका में आज जो महंगाई है इसकी वजह ये युद्ध है। अमेरिका यूक्रेन को हर संभव मदद कर रहा है, मगर ट्रंप हमेशा अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के पैरोकार रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में अमेरिका को महंगाई से उबारा था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत अधिक मजबूत हुई थी, बेरोजगारी दर घटा था और मिडिल क्लास परिवारों में $6,000 सालाना की ग्रोथ हुई थी, जो एक रिकॉर्ड है। उनकी गवर्नमेंट के समय अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक अमेरिकन, एशियन अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन, दिग्गजों, विकलांग व्यक्तियों और बिना हाई स्कूल डिप्लोमा वाले लोगों के लिए नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में ब्लैक अमेरिकन को भी घर दिए। उनके पूर्व अमेरिका में ब्लैक कम्युनिटी के पास घर का मालिकाना हक 41.7 था, जो बढ़कर 46.4% हो गया। इसलिए अश्वेत समुदाय भी डोनाल्ड ट्रंप को मसीहा मानता है। उनके साथ जो भीड़ है उसकी वजह यही है। हालांकि अमेरिका से बाहर जाने वाले निवेश को उन्होंने रोका, पहले अमेरिका फिर कहीं, और उनका ये नारा हिट रहा। अमेरिका की एक लॉबी उनकी कोशिशों की घोर निंदक रही। खासतौर पर कोरोना के दौरान उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका कहना था कि चीन ने कोरोना वायरस फैलाया है, इसलिए चाइनीज सामान पर प्रतिबंध लगाओ। इसके अलावा वो रेसिस्ट कमेंट भी करते रहे, जबकि उन्होंने अश्वेत अमेरिकियों की आर्थिक स्थिति मजबूत की। ट्रंप हमेशा अपने बयानों से बेसब्र हो जाते हैं और अक्सर ऐसी बातें बोल देते हैं जो एलीट अमेरिकियों को खराब लगती हैं। उनके समय अमेरिका के कई राज्यों में उन्हें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला हुआ था, तो कुछ राज्यों में उनके प्रति जबरदस्त हेट्रेड था। वे अमेरिका की एलीट लॉबी को कभी पसंद नहीं आए। वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले और ये बात अमेरिकी मीडिया घरानों को भी पसंद नहीं आई। उनको हमेशा लगता रहा कि ट्रंप रूस की तरह अमेरिका में मीडिया को बैन कर देंगे। 2020 में ट्रंप की हार के पीछे मीडिया और बाकी कॉरपोरेट कंपनियों की बड़ी भूमिका थी। मजे की बात यह है कि रिपब्लिकन पार्टी को लोग रूढ़िवादी मानते हैं और डेमोक्रेट्स को प्रगतिशील। लेकिन जहां तक पैसे के बंटवारे का सवाल है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की बड़ी आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है। खुली छत के नीचे सोने की उनकी मजबूरी को समझा और उन्हें छत दी। ट्रंप क्योंकि किसी राजनीतिक परिवार से नहीं है और ना ही उनका अतीत राजनीति से जुड़ा रहा, वो एक बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं। राजनीति में वो बहुत बाद में आए। रिपब्लिकन पार्टी से करियर शुरू किया और 2016 में राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। अमेरिका की जनता में रूस के प्रति बहुत अधिक नफरत है। उनको लगता है कि रूस हमेशा मानवाधिकार को कुचलता है, मगर ये वहां का दोहरा रवैया है। वो चीन के प्रति वैसी नफरत नहीं दिखाते, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था उसको टक्कर दे रही है। चीन के अगेंस्ट वो कूटनीतिक साजिशें तो करेगा, लेकिन खुलकर चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। अमेरिका की एलीट लॉबी की इस सोच के खिलाफ जाकर ट्रंप ने क्रीमिया पर रूस के कब्जे को एक्सेप्टेंस दी। यहाँ तक कि यूक्रेन के मामले में वे रूस के प्रति नरम रहे। जाहिर है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नवंबर के चुनाव में जीतते हैं तो रूस पर लगे प्रतिबंध हट भी सकते हैं। रूस ट्रंप की कमजोरी भी है और ताकत भी, क्योंकि युद्ध अमेरिका को आर्थिक रूप से कमजोर कर रहा है। युद्ध रुकता है तो अमेरिका और नाटो से जुड़े सभी देशों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी। लेकिन जो बाइडेन के सामने डोनाल्ड ट्रंप जितने स्ट्रांग थे, कमला हैरिस के सामने वो उतने ही कमजोर पड़ रहे हैं।
पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कहना है कि 10 सितंबर को पेंसिल्वेनिया में हुई डिबेट में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस भारी पड़ी। हताशा में ट्रंप ने हैरिस के लिए इनडिसेंट कमेंट भी कर दिए। उन्होंने ट्रंप को अतीतजीवी बताते हुए कहा कि अब अमेरिका की जनता को तय करना है कि वो पीछे की तरफ देखेंगी या आगे की ओर। ट्रंप के पास एक तीर था कि जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सेना को वापस बुलाकर गलती की, मगर कमला हैरिस ने इसे ये कहकर खारिज कर दिया कि उस समय हालात ऐसे थे कि सेना को वापस बुलाना ही अमेरिकी प्रशासन की समझदारी थी। कमला ने बार बार कहा कि अब वो जो बाइडेन से नहीं कमला हैरिस से डिबेट कर रहे हैं, इसलिए फोकस यहीं पर करें। हालांकि 10 सितंबर की डिबेट में कमला भले ही ट्रंप पर भारी पड़ी हो, मगर लोकप्रियता में ट्रंप अभी भी उनसे बहुत आगे है। ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी सख्ती से लागू होगी। अमेरिका के लोगों के लिए तो ये फायदेमंद होगा, मगर वीजा नियम यकीनन और कड़े होंगे। भारत और बाकी देशों से आए स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। ट्रंप कुशल लोगों के लिए ही रोजगार के दरवाजे खोलेंगे, मतलब सिर्फ स्किल्ड लोग ही अमेरिका में वर्क परमिट का वीजा पा सकेंगे। पर अभी तो अमेरिका के अधिकांश वोटर ट्रंप को अपना राष्ट्रपति चुने जाने को लेकर थोड़े डरे हुए। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।